श्यामानी मैथ्स क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी से अनुरोध है कि वीडियो को पूरा देखें। यदि मेरा प्रयास आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे मेरे आने वाले सभी वीडियो आपको शीघ्रता से मिल सकें। अब मैं लेकर के आया हूँ सिंप्लीफिकेशन पार्ट 6, जिसके अंतर्गत मैं प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले संभावित प्रश्नों में सरलीकरण आधारित विविध प्रश्नों के बारे में बताऊंगा। तो चलते हैं प्रथम प्रश्न की ओर। 213 मल्टीप्लाइड बाई 213 प्लस 187 मल्टीप्लाइड बाई 187। अब इस तरह के प्रश्नों को इस तरह से लिख लेते हैं। 213 का स्क्वायर प्लस 187 का स्क्वायर। बीजगणित में हम एक फार्मूला पढ़ चुके हैं, a प्लस बी का स्क्वायर प्लस a माइनस बी का स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। आशा है आप ये बात समझ गए होंगे। इसको हम इस तरह से लिख लेते हैं। 213 को 200 प्लस 13 का स्क्वायर प्लस 200 माइनस 13 का स्क्वायर। अब ये इसी तरह से बन गया है। अब इसके स्थान पे हम a के स्थान पे 200 है और b के स्थान पे 13 है, तो इसको हम इस तरह से लिख लेते हैं। 2 मल्टीप्लाइड बाई 200 स्क्वायर प्लस 13 स्क्वायर। आशा है आप ये बात समझ गए होंगे। अब हम इसको स्क्वायर करके लिख देते हैं। 2 मल्टीप्लाइड बाई 200 का स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा 40,000 प्लस 13 का स्क्वायर 169। अब इसको हम इस तरह से लिख लेते हैं। 2 मल्टीप्लाइड बाई 40169। अब इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 9 जा हो जाएगा हमारा 18, 2 6 जा 12 और यहाँ आ जाएगा 13, कैरी हो जाएगी 1, 2 1 जा 2 और 1 हो जाएगा 3, यहाँ आ जाएगी 0, 2 4 जा 8। ये ऑप्शन हमारा ए के अनुसार है। आशा है आप समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में n का मान हमारा दिया हुआ है। अंडर रूट n का मान हमें ज्ञात करना है। तो n इक्वल टू 1 2 3 4 5 का स्क्वायर प्लस 1 2 3 4 5 प्लस 1 2 3 4 6। अब इसको हम इस तरह से लिख लेते हैं। 1 2 3 4 5 का स्क्वायर प्लस 1 2 3 4 5 प्लस 1 2 3 4 5 प्लस 1। इसको मैंने 2 भागों में इस तरह से लिख लिया है। अब ये और ये समान हो गए, तो इसको इस तरह से हम लिख सकते हैं। 1 2 3 4 5 का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 2 3 4 5 प्लस 1 का स्क्वायर। अब ये इस तरह से हम लोग जानते हैं
बीजगणित में a प्लस बी के स्क्वायर का फार्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो यहाँ पर हम 1 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इससे कोई मान में फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसको हम इस तरह से लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 प्लस 1 का होल स्क्वायर। आशा है आप ये बात समझ गए होंगे। इसको हमें निकालना है अंडर रूट एन का मान। अंडर रूट एन का मान निकालने के लिए इसका स्क्वायर हट जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 1 2 3 4 5 प्लस 1 इक्वल टू, यहाँ आ जाएगा 1 2 3 4 6। ये हमारा ऑप्शन जो है 1 के अनुसार है। आशा है आप ये बात समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में दिए गए व्यंजक का हमें मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले लिख लेते हैं 1006 का स्क्वायर माइनस 1007 मल्टीप्लाइड बाई 1005 प्लस 1008 मल्टीप्लाइड बाई 1004 माइनस 1009 मल्टीप्लाइड बाई 1003। चलिए इसको हम इस तरह से लिख लेते हैं 1006 का स्क्वायर माइनस 1007 को इस तरह से लिख लेते हैं 1006 प्लस 1, 1005 को इस तरह से लिख लेते हैं 1006 माइनस 1। इसी तरह इसको कन्वर्ट कर लेते हैं प्लस 1006 प्लस 2 1006 माइनस 2। इसी तरह इसको भी कर लेते हैं चेंज 1006 प्लस 3, यहाँ लिख लेते हैं मल्टीप्लाइड बाई 1006 माइनस 3। आशा है आप ये बात समझ गए होंगे। अब इसको हम इस तरह से लिख लेते हैं, ये हमारा जो है वर्गांतर का सूत्र बन गया है इनमें तीनों में। तो इस तरह से इसको कन्वर्ट कर लेते हैं 1006 का स्क्वायर माइनस 1006 का स्क्वायर माइनस 1। इस तरह इसको भी लिख लेते हैं प्लस 1006 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। इसी तरह इसको भी लिख लेते हैं 1006 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। आशा है आप समझ गए होंगे। अब इसका कोष्टक खोल लेते हैं 1006 का स्क्वायर माइनस 1006 का स्क्वायर, यहाँ माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस 1, यहाँ हो जाएगा प्लस 1006 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और यहाँ है माइनस, यहाँ पे लिख लेते हैं माइनस 1006 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। आशा है आप समझ गए होंगे। ये प्लस का है, ये माइनस का है, ये प्लस का है, ये माइनस का है, ये हमारे कट जाएंगे तो 1 और 9 हो जाएंगे 10, और माइनस का 4 यहाँ चला जाएगा तो आ जाएगा 6। ये हमारा ऑप्शन 1 के अनुसार है। आशा है आप समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में कल्पना कीजिए 57 प्लस 59 प्लस 109 इक्वल टू 0। तो 57 का क्यूब प्लस 59 का क्यूब प्लस 109 का क्यूब का मान हमें ज्ञात करना है। तो इस तरह के प्रश्नों को करने के लिए सबसे पहले एक फार्मूला होता है जिसका मुझे ध्यान रखना चाहिए।
ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc। तो इस तरह से हमें इनका मान ज्ञात करना है। तो यहाँ आ जाएगा हमारा 57 का क्यूब प्लस 59 का क्यूब प्लस 109 का क्यूब इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाई 57 मल्टीप्लाइड बाई 59 मल्टीप्लाइड बाई 109। आशा है आप ये बात समझ गए होंगे। इस अनुसार ही मैंने इनको चेंज कर लिया है। 57 हमारा ए के स्थान पे है, 59 हमारा बी के स्थान पे है, 109 हमारा सी के स्थान पर है। इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करने के लिए 57 मल्टीप्लाइड बाई 59, तो क्रिस क्रॉस मेथड से मल्टीप्लाई हमने आपको पूर्व की कक्षाओं में बताया हुआ है। 9 7 से आ जाएगा यहाँ 63, 9 5 जा हो जाएगा हमारा 45, 9 5 जा 35, 35 और 45 हो जाएंगे हमारे 80, 5 5 जा हो जाएगा हमारा 25, यहाँ आ जाएगा हमारा 3, ये 6 कैरी के रूप में इधर चली जाएगी तो यहाँ आ जाएगा 6, और यहाँ 8 कैरी के रूप में चला जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 33। अब ये हम जो है 3 का मल्टीप्लाई 109 में कर लेते हैं, तो यहाँ आ जाएगा हमारा 3 9 जा 27, 3 1 जा 3। अब हम इसका मल्टीप्लाई और इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तभी इन चारों का मल्टीप्लाई होगा। तो इसका मल्टीप्लाई करने के लिए तो यहाँ आ जाएगा हमारा 3363 मल्टीप्लाइड बाई 0327। अब क्रिस क्रॉस मेथड से इस तरह हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ आ जाएगा 3 7 जा हमारा 21, यहाँ पहले इन दोनों का करेंगे। 6 7 जा हो जाएगा हमारा 42, और यहाँ आ जाएगा 3 2 जा 6, तो इन दोनों का टोटल हो जाएगा 48। आशा है आप समझ गए होंगे। अब हम इन तीनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 3 जा 9, 3 7 जा हो जाएगा 21, 9 और 21 हो जाएगा हमारा 30, और 6 2 जा हो जाएगा 12, 30 और 12 हो जाएंगे हमारे 42। आशा है आप समझ गए होंगे। अब हम फोर्थ का कर लेंगे चारों का। 3 7 जा हो जाएगा हमारा 21, इसको लिख लेते हैं 21, यहाँ आ जाएगा 3 0 या 0। अब 3 का गुणा 6 से कर लेते हैं, यहाँ आ जाएगा 6, और 3 का गुणा 6 से कर लेते हैं, और यहाँ आ जाएगा 18। इसका इसके साथ और इसका इसके साथ। आशा है आप समझ गए होंगे। 8 6 या 14, और यहाँ आ जाएगा 15, 3 और 1 हो जाएगा 4, यहाँ आ गया हमारा 45। उसके बाद हम अब इसको हम छोड़ देते हैं। अब इसका गुणा इन 3 का कर लेते हैं। 3 2 या 6, यहाँ आ जाएगा 0, 3 3 या 9, 9 और 6 हो जाएगा हमारा 15। 3 3 या यहाँ 9 हो जाएगा, चूँकि यहाँ 3 0 हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ 3 या 0 हो जाएगा। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ कर लेते हैं 1, 2 ये कैरी के रूप में इधर चला जाएगा, तो 2 और 8 हो जाएंगे हमारे 10, 10 का 0 आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा 5, 5 और 2 हो जाएगा यहाँ पर जो है 7, और 4 यहाँ चला जाएगा, तो 4 यहाँ आ जाएगा हमारा 9, और यहाँ पे 4 चला जाएगा तो हमारा हो जाएगा 19, तो यहाँ 1 चला जाएगा, हमारा हो जाएगा 10। आशा है आप ये बात समझ गए होंगे, और ये हमारा आ चुका है ऑप्शन 1 के अनुसार है। आशा है आप समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर।
क्वेश्चन नंबर 5 में दिए गए प्रश्न का हमें मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले लिख लेते हैं 40 माइनस 3/4 का 32 अपॉन 37 माइनस 3/4 का 34 माइनस 6। आशा है आप समझ रहे होंगे। ये अब जो है का को मल्टीप्लाई कर लेंगे। 40 माइनस 3/4 मल्टीप्लाइड बाई 32, यहाँ आ जाएगा 37 माइनस 3/4 मल्टीप्लाइड बाई 34 में 6 माइनस कर लेते हैं, यहाँ आ जाएगा हमारा 28। 4 1 जा 4, 4 8 जा हमारा 32 हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 4 1 जा 4, 4 7 जा 28। आशा है आप समझ गए होंगे। 40 में से अब माइनस कर लेते हैं 24, और यहाँ कर लेते हैं 37 में माइनस कर लेते हैं हमारा 21। यहाँ आ जाएगा हमारा 16, यहाँ भी आ जाएगा 16। तो ये हमारा कट के हो जाएगा हमारा 1, और जो ऑप्शन 1 के अनुसार है। आशा है आप समझ गए होंगे। समझ गए हैं तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।